एकेडमिक राइटिंग या फिर एसे राइटिंग, इन दोनों चीज़ों को लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हम किस तरह से एसे राइटिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करें और किस तरह से हम एक बहुत अच्छा और इम्प्रेसिव राइटअप प्रोड्यूस कर सकें। इस वीडियो में मैंने 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स का डिस्कस किया है, जिसको जानने के बाद आपके लिए ऐसे एक परेशान कौन चीज़ नहीं होगी। दोस्तों, जब भी हम एसे राइटिंग की बात करते हैं तो एसे राइटिंग में सबसे पहले जो हमारा स्टेप आता है वो ये आता है कि हम शुरू कैसे करें। इस शुरुआती मरहले के लिए हमारे पास 5 स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक। हम कोई भी टॉपिक चूज करते हैं और हम जो टॉपिक चूज करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ अपने नॉलेज करते हैं कि हमारे पास किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा आइडियाज़ हैं। जब हम ये कर लेते हैं तो फिर सेकंड स्टेप हमारा आ जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अलावा ऐसे लिखना नामुमकिन है, और अगर आप लिख भी लेते हो तो वो ऐसे आपका ठीक नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। दोस्तों, जब भी हम कोई टॉपिक उठाते हैं तो उसके बारे में हमारे पास जो भी आइडियाज़ होते हैं, पहले तो हम उन आइडियाज़ को लिख लेते हैं। हम सोचते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम मुख्तलिफ आइडियाज़ वहाँ पे अपने टॉपिक के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं और हम उन बहुत सारी आइडियाज़ को अपने पास लिख लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप आता है वो हमारे पास कनेक्टिंग द डॉट थ्योरी आती है। कनेक्टिंग द डॉट थ्योरी ये कहती है कि आपने जो भी आइडियाज़ लिख लिए उनको आप अपने टॉपिक के साथ रिलेट करें। जब आपने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक कर ली, जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली और जब आपने कनेक्टिंग द डॉट थ्योरी अप्लाई कर ली, उसके बाद आपके पास आता है अरेंजिंग ऑफ योर आइडियाज़, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट हम इस तरह से करेंगे कि हम टॉपिक की रिक्वायरमेंट देखेंगे कि टॉपिक हमसे क्या चीज़ पूछ रही है। जब हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ हो गई, उसके बाद हम अपने राइटिंग का अमल शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले अपने जो आइडिया होता है, हम अपने आइडिया को सबसे पहले सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब हमने अपने आइडिया को पहले सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करवा लिया, जो हमारा सेकंड सेंटेंस होता है वो हमारा एक सपोर्टिव आर्गुमेंट होता है, जो हमारे पहला सेंटेंस है उसको क्लियर करता है। जो हमारा थर्ड सेंटेंस होता है वो हमारा उसी जो फर्स्ट सेकंड वाली बात है, फर्स्ट वाली बात, सेकंड वाली बात, अब थर्ड वाली बात, हमारे बात की एक्सप्लेनेशन कहें, डिस्क्रिप्शन कहें, वो चीज़ होती है। फोर्थ पे हम कोशिश करके कोई एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं। फिफ्थ पे हम ये कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर को ये बता सकें कि जो एग्जाम्पल मैंने कोट कर लिया उसका मेरी बात के साथ किस तरह से कनेक्शन है। सिक्स्थ पे फिर हम उसको मज़ीद डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं अपने आइडिया को। जब हम अपने आइडिया को डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर हमारे पास लास्ट स्टेज आता है कि नेक्स्ट जो हमारा आर्गूमेंट होगा हम उसको किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ के जो आइडिया है उसको अपने टॉपिक में इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं। तो अब जब हम ये बात कर लेंगे तो हमारे पास जहन में एक बात आएगी। वो बात इस तरह से है कि अगर हम जब लिखेंगे तो हमारे पास आइडियाज़ कहाँ से आएंगे। ये आइडिया है क्या चीज़, व्हाट इज एन आइडिया। जब ऐसे राइटिंग की बात हो रही है तो ऐसे को हम देखेंगे कि ये एक लेमैन की ओपिनियन है, और ये लेमैन की ओपिनियन को हम एकेडमिक डिस्कशन में लाके हम उसको ऐसे में लिखेंगे। अब ये बात किस तरह से होगी, ये बात ऐसे होगी कि ये एक कॉमन मैन की ओपिनियन है, बट इसमें हम थोड़ा बहुत लिटरेचर, फिलॉसफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इन चीज़ों का टच देंगे। अब आइडिया कहाँ से आए, अब आइडिया
किस तरह से मेच्योर हो। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ रहे हैं ऐसे राइटिंग के थर्ड स्टेज पे। जो हमारा थर्ड स्टेप है, अब हम बात करें थर्ड स्टेप की, वो है कि सोर्सेज ऑफ आइडियाज। अब दोस्तों, सोर्सेज ऑफ आइडियाज की बात करने से पहले मैं आपको दो बातें बताने की कोशिश करूंगा। उसमें एक बात है एक्टिव लर्निंग, दूसरी बात है पैसिव लर्निंग। इन एक्टिव लर्निंग ये चीज होती है कि हम डायरेक्टली बुक ओपन करके कहीं से आइडियाज पढ़ते हैं, फिर हम आइडियाज को हम रिफ्रेश करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको समझकर हम उनको प्रेजेंट करते हैं। पैसिव हम ये होते हैं कि हम जो चीजें देखते हैं हम उनको माइंड में स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद हम उन चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब जो ऐसे राइटिंग में बात होती है वो एक्टिव एंड पैसिव दोनों, एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग दोनों की अमलगमेशन, दोनों की मिलावट से होती है। अब हमने इस सोर्सेज ऑफ एसे पे बात किया, तो अब यह भी जरूरी है कि हम नोट्स किस तरह से बनाएं। दोस्तों, एसे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग एसे की तैयारी नहीं करते। एसे की तैयारी किस तरह से होती है? वो इस तरह से होती है कि आप अपने टॉपिक्स को थीम्स में डिवाइड करते हैं। जिस तरह से आपने ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक को नोट करके लिख दिया, आइदर ऑन योर लैपटॉप्स और ऑन अ बुक। जब आपने लिख दिया तो उसके साथ आप इनिशियली रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इंडियन ऑथर शशि थरूर ये बात कहते हैं कि विदाउट रीडिंग आपके पास वोकेबलरी नहीं आएगी। जब आप रीडिंग करते हैं आप वोकेबलरी हासिल करते हैं। और रीडिंग कैसे की जाती है? वो इस तरह से की जाती है कि रीडिंग आप टॉपिक के साथ रिलेट कर रहे हैं, वहां पे आपको इंप्रेसिव और अच्छी वोकेबलरी, जिस तरह से आप उसको डिस्क्राइब और मेंशन अपने राइटिंग में कर सकते हैं, आप वोकेबलरी नोट करते हैं, आप फ्रेजल वर्ड्स उठाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल नाउन्स एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद आप जो अच्छे सेंटेंसेस हों उनको उठाकर उनको रिफ्रेश करके अपने राइटअप में यूज कर सकते हैं। ये आपकी नोट्स मेकिंग की प्रोसेस है। दोस्तों, जब नोट्स मेकिंग हो गई उसके बाद क्या होना है? उसके बाद फाइनल स्टेज दैट इज ऑफ राइटिंग। अब हम आते हैं राइटिंग स्टेज पे कि राइटिंग हम किस तरह से करेंगे। बताओ किस तरह से होगी? दोस्तों, तो राइटिंग हमारी इस तरह से स्टार्ट होगी कि हम सबसे पहले शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाएंगे। जब हम शॉर्ट पैराग्राफ की बात करते हैं तो मेरे जहन में 50 वर्ड्स आते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कि 50 वर्ड्स लिखना, उसके बाद 100, देन 250, 350, 450, 500 एंड देन ऑनवर्ड्स। अब ये जब हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि पैराग्राफ आपका 120 to 150 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर आप इससे मज़ीद लिखेंगे तो वो आपके रीडर को बोर कर देगी। इसलिए रीडर की अटेंशन रखने के लिए हम शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं। हम बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखते। 120 to 150 इज़ एन आइडियल लेंथ। जब आपने पैराग्राफिंग भी सीख ली तो याद रखिएगा एन एसे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। जब आपका एसे है वो आपका डिफरेंट पैराग्राफ्स की एक कलेक्शन है। इस वजह से जो फाइनल हमारा स्टेज है हम उसको अच्छी तरह समझ लें कि हम कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। और जो हमारा फाइनल स्टेज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट गोज इन फ्रंट ऑफ योर एग्जामिनर। इसलिए उसके लिए फाइनल को पहुंचने के लिए मैंने 4 स्टेजेस ऊपर बताए। उसके बाद अब ये आपकी मेन चीज़ है, इस पे आपने अपनी पूरी मेहनत, जो आपने टॉपिक सिलेक्शन किया, जो आपने सोर्सेज कलेक्ट किए, जब आइडियाज़ कलेक्शन किए, जब आप कनेक्टिंग पार्ट थ्योरीज अप्लाई की, आपने अरेंजमेंट्स के लिए आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद अब राइटिंग है जो एग्जामिनर को आपकी ये बताएगा कि ये जो बच्चा है वो काबिल है, इसको नंबर्स दिए जाएँ। तो दोस्तों, अगर आप एसे की अच्छी तरह से ध्यान से तैयारी करेंगे तो आपके जो रीडर होंगे
वो बहुत ही आपसे इम्प्रेस होंगे, क्योंकि आपका राइटर पेज उनको अट्रैक्टिव लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो से बहुत सीखा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जैसे आने वाले वीडियोस आपके लिए और मज़ीद कारगर साबित हो जाएं।